नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। और दोस्तों, बिहार में मुख्य रूप से दो गठबंधन काम करती है, एक एनडीए गठबंधन और एक महागठबंधन। एनडीए के नेता नीतीश कुमार, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव। और दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं, मुकेश सहनी को लेकर बात करने वाले हैं। और मुकेश सहनी को लेकर हम ये भी करने वाले हैं, बताने वाले कि मुकेश सहनी का आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या स्टैंड रह सकता है। क्या वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे कि या एनडीए में चले जाएंगे। दोस्तों, इन सारी बातों को हम एक एक करके आपको बताएंगे कि मुकेश सहनी किस गठबंधन में रहेंगे। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें, मुकेश सहनी का मन डोल रहा है या न डोल रहा है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए, मुकेश सहनी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनका क्या अर्थ है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और गठबंधन के तहत उनको कितने सीटें मिलने जा रही है, इस बारे में भी हम बात करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे करवड़ आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। मुकेश सहनी बिहार के सन ऑफ मलाह के नाम से जाने जाते हैं। निषाद वोट बैंक के छत्रपति कहे जाते हैं। और आपको बता दें कि निषाद एकमुश्त वोट उनको करते हैं। और आपको बता दें कि मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह के नाम से भी जाने जाते हैं। देखिए, मुकेश सहनी के बारे में हम बातें करें, इससे पहले 2020 के बिहार विधानसभा की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। उससे पहले एक घटनाक्रम होता है, होटल मरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकाएक मुकेश सहनी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पीठ में खंजर घोंपा गया है, और तमाम तरह की बातें कहते हैं। हमको धोखा दिया गया है, मेरे पीठ में खंजर घोंपा गया है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में को बहिष्कार करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद एनडीए गठबंधन में शामिल होते हैं और बीजेपी अपने कोटे से 11 सीटें देती हैं। और 11 सीटें देने के साथ साथ बीजेपी अपने कोटे से जो सीटें देती है, उस पर मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह अपनी उम्मीदवार उतारते हैं और 4 उम्मीदवार उनके चुनाव जीत जाते हैं। और मुकेश सहनी चुनाव जीतने के साथ साथ हालांकि मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के साथ साथ उनकी हार हो जाती है। सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार जाते हैं आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन के हाथों। लगभग 2000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। और बाद में बीजेपी एनडीए में वो एमएलसी बना दिए जाते हैं और पशुपालन मंत्री उनको बना दिया जाता है और मत्स्य विभाग का मंत्री उनको बना दिया जाता है। और समय घटनाक्रम बदलता है, वो एनडीए छोड़ देते हैं। उनके चारों विधायक जो उनके पार्टी के सिंबल पर जीते थे, फिर से बीजेपी में चले जाते हैं। और घटनाक्रम के बाद वो तेजस्वी के करीब चले जाते हैं। तेजस्वी के करीब जाने के साथ साथ मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव में तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर में तमाम जगह रैलियां करते हैं, दम भरते हैं। और कुछ सीटों, हालांकि गठबंधन में लोकसभा चुनाव में उनको 3 सीटें दी जाती है और तीनों सीटों हार जाते हैं। मोतिहारी सीट हार जाते हैं, गोपालगंज सीट हार जाते हैं। इसी प्रकार एक अन्य सीट दी जाती है, वो भी सीट हार जाते हैं।
अब वो महागठबंधन के साथ है। अभी कुछ दिन पहले, एक दिन पहले आपने देखा ही होगा कि महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक हुआ। उसमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। और ये भी बता दें कि आपको बता दें कि अभी फिलहाल जो मुकेश सहनी है वो महागठबंधन के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है। और आपने देखा ही होगा कि तेजस्वी यादव के बगल में उनकी कुर्सी लगी थी। उस मीटिंग में कांग्रेस से कृष्णा लवरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, तमाम नेता रहते हैं गठबंधन के, जो भी नेता हैं उनके महागठबंधन के उस मीटिंग में रहते हैं। और मुकेश सहनी आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक करते हैं तो 60 सीटों पर दावा ठोक देते हैं कि हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम सीटें बांटते हैं, सीटें हम नहीं लेते हैं, बड़ा ऐलान करते हैं। देखिए मुकेश सहनी को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है और बम फोड़ा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। उन्होंने कहा है कि हमारी बातें वीआईपी के पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी से हो रही है और हमारे गठबंधन में आ सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त के साथ मालूम चलेगा, लेकिन जो बातें छन कर आ रही है मुकेश सहनी को महागठबंधन में 10 से 15 सीटें देने की बात आ रही है, निकल कर खबरें आ रही है। और अगर वो एनडीए गठबंधन में आते हैं तो उनको 10 सीटें देने की बातें आ रही हैं। और साथ साथ मुकेश सहनी को राज्यसभा, असम से राज्यसभा देने की बात आ रही है। एमएल तमाम बातें छनकर सियासी हलकों से निकल कर आ रही है कि मुकेश सहनी का मन डोल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में वो एनडीए के साथ दिख जाए। अगर बातों में दम नहीं होता है तो मीडिया में खबरें नहीं चलती हैं। और बड़ी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि मुकेश सहनी हो सकता है आने वाले चुनाव में एनडीए के साथ चले जाए अगर महागठबंधन में उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि मुकेश सहनी जो कि अभी महागठबंधन के साथ है, उनका मन इधर उधर डोलते रहता है, कभी महागठबंधन में कभी एनडीए गठबंधन में आते रहते हैं। देखिए अब जो केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसका कैबिनेट का विस्तार, केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार मई जून में होने वाला है। हो सकता है तमाम बातें अगर फिट बैठ जाती है तो आने वाले समय में मुकेश सहनी को हो सकता है कि वो एनडीए के साथ चले जाए और केंद्र में उनको मंत्री बना दिया जाए और एनडीए गठबंधन में उनको 10 से 11-15 सीटें भाजपा अपने कोटे से दे या नीतीश जी के कोटे से मिले या चिराग पासवान की कोटे से मिले। हो सकता है उनको सीट मिले। और भाजपा की ये भी स्ट्रेटजी है कि चिराग पासवान को कंट्रोल रखने के लिए मुकेश सहनी को गठबंधन में शामिल करना ही होगा, क्योंकि अति पिछड़ा का वोट और मुकेश सहनी, सहनी समाज का वोट मुकेश सहनी के साथ है। और ये भी कहा जाता है कि मुकेश सहनी जिस गठबंधन में रहते हैं उस गठबंधन में उनके जाति का वोट एकमुश्त ट्रांसफर होता है। तो बड़ी खबर मुकेश सहनी को लेकर आ रही थी तो हमने बताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।